हमारे पास हमारे फ्रेंड्स, फैमिली, इनसे कम्युनिकेट करने के लिए, जो हमसे दूर हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास देखिए कितने सारे साधन हैं। अभी हम उनको मैसेज कर सकते हैं, हम उनको फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इनफैक्ट वीडियो कॉल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मतलब बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले देखें, जब लोगों के पास में फ़ोन इतने नहीं हुआ करते थे, तब लोग लेटर्स से बात करते थे, चिट्ठियों से बात करते थे, और तब एक टेलीग्राम भी चलता था। लोग जब इम्पॉर्टेंट इवेंट्स होते थे ना, तो टेलीग्राम भेजते थे, ठीक है। वो टेलीग्राम जो है एक जगह से दूसरी जगह वो तारों के थ्रू ट्रैवल करके जाते थे, तो जल्दी पहुंच जाते थे, बिल्कुल फास्ट पहुंच जाते थे। जैसे हम टेलीफोन पे बात करते हैं, वैसे वो टेक्स्ट मैसेज जो है वो तारों के थ्रू, वायर्स के थ्रू पहुंच जाते थे, ठीक है। और टेलीग्राम्स में पता है बहुत एक्सपेंसिव हुआ करते थे टेलीग्राम्स, हर वर्ड के हिसाब से पैसे लगते थे। अब तो शायद ही कोई यूज करता होगा टेलीग्राम्स, अब तो इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, खट 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 मैसेज टाइप करा, बटन दबाया, आप पहुंच गया, ठीक है। तो अब जब टेलीग्राम के जमाने में जाए अगर हम, तो केबल्स डाली जाती थी, केबल्स लगाई जाती, तार के थ्रू जाता था वो, ठीक है ना। तो एक सिटी से दूसरी सिटी में तो वायर्स भेज रहे हैं ताकि टेलीग्राम पहुंच सके, मैसेज यहाँ से भेजते थे, वो उन वायर्स के थ्रू पहुंचते थे, ठीक है। अब अगर मान लीजिए वो तार कहीं से बीच में से टूट गया, तो भाई मान लीजिए एक सिटी से यहाँ से तार लेकर दूसरी सिटी तक तार भेजा है, ठीक है ना। यहाँ पर ये तार टेलीग्राम भेजने के लिए डाला हुआ है, ठीक है। अब मान लीजिए किसी कारण से टूट गया, ये टूट के मान लीजिए ये गिर गया, और ये टूट के ये गिर गया। अब इंजीनियर्स को पता करना है कि यार कहाँ से टूटा ये। भाई मान लीजिए ये 100-200 किलोमीटर दूर सिटी में तार भेजा था, अब कहाँ से टूटा कैसे पता करें, तभी तो वहां पर जाके ठीक कर पाएंगे उसको। ये पता करना तो जरूरी कि तार एक्चुअली में कहाँ से टूटा। एक तरीका तो है कि भाई इस सिटी से 2-4 लोगों को भेज दो, भाई जाओ देखते जाओ तार को, हाँ भाई तार जा रहा है, यहाँ नहीं टूटा, कहीं कहाँ जाके टूटा वहां देखें जरा एक बार। कितना गंदा तरीका होता है। तो 200 किलोमीटर को ट्रैवल करके ऐसे जरूर जाते हैं, हाँ भाई यहाँ टूटा। तो ये पता पड़े तब इसको ठीक कर पाए। तो कैसे पता पड़ सकता है ये कि यार ये कहाँ टूटा। यहाँ इस सिटी में बैठे बैठे पता पड़ सकता है अप्रोक्सीमेटली कहाँ टूटा, बिल्कुल पता पड़ सकता है। कैसे? ये तार है, हमें पता है तार है तो आर है, तार है तो आर है। अगर कोई हमें इस टूटे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस बता दे, अगर इस टूटे हुए तार का इस पार्ट का रेजिस्टेंस बता दे, तो हम लेंथ निकाल सकते हैं। पता है कैसे? R इज इक्वल टू रो एल बाय ए से ये लेंथ L निकाल सकते हैं इसकी। रो तो हमें पता है, तार हमारा ये क्रॉस सेक्शन एरिया भी हमको पता है, तो ये पर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस हमको पता है। तो और इसका रेजिस्टेंस अगर कोई हमको बता दे R, इसका रेजिस्टेंस कोई हमको बता दे, तो हम उससे L निकाल लेंगे, पता पड़ जाएगा कहां से टूटा है। तो कुल मिला के हमको इस टूटे हुए टुकड़े का रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। ये अब हमारे पास में एक प्रॉब्लम है कि हमको इस टूटे हुए पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये निकाला जाता था ये कि कितना रेजिस्टेंस है इसका, पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज करके। पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक इंस्ट्रूमेंट था जिसकी मदद से, अभी भी है पर अब तो और एडवांस टेक्नोलॉजीज आ गई, तो ये उस जमाने में ये पोस्ट ऑफिस बॉक्स यूज होता था। अब इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहा जाता था इंस्ट्रूमेंट को, वो भी हम देखेंगे। तो ये कैसा होता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स? ये कुछ ऐसा होता है। ओह क्या क्या आ गया इसमें। ये देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स बेसिकली, इसमें ये बहुत सारे ये जो कीज लगी हुई है ना, ये रेजिस्टेंसेज हैं बेसिकली। जो सारे नंबर्स लिखे हुए हैं सारे रेजिस्टेंसेज हैं ये, ठीक है ना। तो 4 पॉइंट्स पे फोकस करें हम, ए बी सी और ये डी, ये 4 पॉइंट्स है। इससे एक अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो समझने जा रहे हैं। पोस्ट ऑफिस बॉक्स कैसे वर्क करता है, ठीक है, और ये हमारी रेजिस्टेंस फाइंड करने वाली प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा वो देखेंगे, ठीक है। तो देखिए ये कीज लगी हुई है यहाँ पर ये, और जो सारे नंबर्स जो हैं ये रेजिस्टेंस है ओम में, 1 ओम, 10 ओम, 100 ओम, 1000 ओम, ये 1, 10, 100,000, और ये भी सारे जो हैं रेजिस्टेंसेज हैं। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो की लगी होती है ना, इन सब में क्या कीज होती हैं। अगर की हटी हुई है इसमें से, तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट कर जाएगा बी और ए के बीच में। कहने का मतलब क्या है, देखिए एक्चुअली में अगर इसको हम गौर से देखें, इसको समझें अगर हम, तो ये इसमें क्या है, यहाँ पर एक नीचे
ये जिस पट्टी पे रखा हुआ है, ये जिस प्लेट पे ये रखा हुआ है, ये बेसिकली ये रेजिस्टेंस जहां पर है, या नीचे क्या है रेजिस्टेंस होता है इसमें, एक 10 ओम का रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। ये दो जो स्ट्रिप्स है उनके बीच में यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। तो अगर की यहाँ पे लगी हुई नहीं है तो ये 10 ओम के थ्रू करंट को जाना पड़ेगा। और अगर हमने की लगा दी तो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस जीरो की तरह से एक्ट करेगा, क्योंकि की ने इसको रेजिस्टेंस लेस वायर से कनेक्ट कर दिया। बेसिकली इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमने की लगा दी बेसिकली, तो इसको एक रेजिस्टेंस लेस पाथ मिल गया। मतलब क्या है, की का फंडा समझते हैं। देखो सबसे पहले तो बेसिकली क्या है, ये की है, देखिए ये की लगी हुई है, तो और ये यहाँ पर मान लीजिए ये 10 ओम का रेजिस्टेंस ये यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। तो इस सर्किट में देखें तो ऊपर से अब की कनेक्ट कर दी तो एक तो बिल्कुल रेजिस्टेंस लेस पाथ मिल गया, और नीचे है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस। तो बताइए 10 ओम और 0 ओम, ऊपर से की लगी हुई है अभी है, तो ये 0 ओम की तरह से एक्ट करेगा। 10 और 0 का पैरेलल कॉम्बिनेशन 0 ही देगा, तो ये 0 रेजिस्टेंस की तरह से एक्ट करेगा। हमको 10 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए तो हम इस की को हटा देंगे, तो देखिए की हटाते ही से सिर्फ ये 10 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, और जो ऊपर ये जो वायर है यहां से हमने की हटा दी। तो जब की लगी होती है, जब इसमें की लगी होती है तब ये शॉर्ट सर्किट हो जाता है रेजिस्टेंस बेसिकली, तो ये 0 ओम का एक्ट करता है। तो ये मान लीजिए यहाँ पर और मान लीजिए ये यहाँ पर, ये सब जगह कीज लगी हुई हैं। अभी ये सब जगह कीज लगी हुई हैं, इस पोजीशन में की लगी हुई है, तो ये भी 0 ओम का, ये भी 0 0 0 सब 0। अब मान लीजिए हमको बी से सी के बीच में 10 ओम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, ये की हटा देंगे, ये की हटा दी, निकाल दी यहाँ से की, तो 10 ओम का हो गया। अब मान लीजिए अगर हमने 100 ओम का भी हटा दिया तो ये 10 और ये 100 ओम ये दोनों सीरीज में हो गए, तो यहाँ पर बी से सी के बीच में 110 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। कंसेप्ट समझ में आया? की हटाने पर वो रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाता है, क्योंकि अब करंट को उस रेजिस्टेंस के थ्रू जाना है, और की लगी हुई है तो ऊपर से 0 रेजिस्टेंस का पाथ है, तो 0 ओम का रेजिस्टर ऐड करता है। वो समझ में आई बात? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। समझ में आया की का कंसेप्ट? की लगी हुई है तो वो 0 ओम का, की हटा दी तो वो जो नंबर का रेजिस्टेंस है उतने का एक्ट करेगा वो, ठीक है। हमको की का कंसेप्ट समझ में आया। नाउ अब देखिए, अब मान लीजिए ये हटा देते हैं, सब लिखा था। अब देखिए ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में हैं, ये सारे रेजिस्टेंस ए से लेकर, ये यहां से अगर काउंट करें तो ए से लेकर ये सारे रेजिस्टेंस डी तक सीरीज में हैं। अब देखिए ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, इसके नीचे 2 2 5 10 20 20 50 ऐसे 100 200 200 500 1000 2000 2000 5000 इतने रेजिस्टेंसेस हैं। अब हम इस ब्रांच में हमारी मर्जी आए उतने का रेजिस्टेंस बना सकते हैं, ये सारे सीरीज में। हाँ, इन सबको खोल दिया, इन सबको ओपन कर दिया तो जो रेजिस्टेंस होगा उससे ज्यादा नहीं बना सकते हैं। मान लीजिए 10,000 तक का रेजिस्टेंस बना सकते हैं, सारे ऐड होकर 10,000 दे रहे हैं, मान लीजिए ठीक है। वैसे 10,000 से ज्यादा दे रहे हैं, 10,000 समथिंग दे रहे हैं, तो उतने का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। अब मान लीजिए हमको ए से लेकर डी तक में, सपोज कीजिए सारी कीज बंद है, ये सारी कीज जो है बंद है मान लीजिए, ठीक है ना। ए से लेकर डी तक में अभी सारी की सारी कीज जो है ये क्लोज हो रखी है। अब हमको मान लीजिए 5 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए ए से डी में, तो हम क्या करेंगे, ये 5 ओम में से की हटा दी। मान लीजिए हमको 15 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए, तो 5 की तो हटी हुई है, 10 में से भी की हटा दी, तो 5 और 10 ओम मिलके कितने ओम का हो गया, 15 ओम का हो गया। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी को पैसे देते हैं ना, हमारी जेब में से नोट निकाल के देते हैं, वैसे यहाँ पर उस नोट के ऊपर से की हटा रहे हैं। मान लीजिए हमको किसी को 400 रुपए देने, ठीक है ना, 400 रुपए देने, तो 400 ओम का रेजिस्टेंस बनाना है, तो उसको हमारी जेब में से हम क्या निकालेंगे, 200 रुपए का नोट निकालेंगे एक, और एक 200 रुपए का नोट निकालेंगे, तो भैया 400 हो गया। मान लो हमको किसी को 450 रुपए देने, तो 450 रुपए दे रहे हैं, तो ये 50 रुपए भी निकाल के दे दिए उसको, तो 450 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। कितने का बना सकते हैं, मान लो हमको इसमें कोई रैंडम नंबर ले लेते हैं 4226, इतने रुपए देने हैं, 4,226 रुपए, 4,226 रुपीज देने। तो क्या करेंगे, कितने रुपए देंगे सबसे पहले भैया, पहले तो इनको तो लगा दो सबसे पहले, तो सबसे पहले तो ये 2-2 हजार के 2 नोट दे देंगे। मान लीजिए 2,000 का नोट आता ही है, तो खैर ठीक है ना, 2,000 के 2 नोट ये जेब में से निकाल के दे दिए, 4,000 हो गए। एक 200 रुपए का दे दिया, अब 26 रुपए देने, तो 20 का नोट दे दिया एक निकाल के, एक 5 रुपीज का नोट दे दिया और एक 1 रुपीज का नोट दे दिया, ठीक है। तो ये देखिए 2,000 4,000 226,
कोई सा भी नंबर बना सकते हैं इसमें से हम, इन सबके सम जितना है वहां तक का, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो यहाँ पर कोई सा भी रेजिस्टेंस हम ले सकते हैं। अब देखते हैं, अब पोस्ट ऑफिस बॉक्स में समझ लिया क्या हो रहा है, अब देखते हैं कैसे काम करता है, बहुत इंटरेस्टिंग है, कैसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं हम कोई सा भी, ठीक है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, अब देखिए चीजें कनेक्ट करते हैं इसमें, हम कैसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये बैटरी कनेक्ट करते हैं सी से लेकर ये इस पॉइंट तक। अच्छा, ये दो लाइंस क्या है सर, ये दो लाइंस क्या हो रही है, ये क्या है, अंदर कनेक्शन होता है, ए पॉइंट से कनेक्शन आ रहा है इस पॉइंट तक। बेसिकली ये की क्लोज कर देंगे, मतलब हमने ए पॉइंट से कनेक्ट कर दिया इस एंड को, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए पॉइंट, ऐसा मान लीजिए। ये अंदर अंदर तार आ रहा है, कहाँ तार को यहाँ से घुमा के यहाँ ले जाएंगे, तो इसको यहाँ से यहाँ ले जाते हैं ताकि ये इससे डायरेक्टली कनेक्टेड होता है ये, मतलब जो इसका पोटेंशियल होगा वो इसका पोटेंशियल होगा, ये एक ही पॉइंट मान सकते हैं, तो ये ए पॉइंट है एक तरह से। सिमिलरली अंदर ही अंदर कनेक्शन है तो ये बी पॉइंट है, ठीक है ना, ये बी पॉइंट की तरह से ही है, ठीक है। तो इस बैटरी को हमने यहाँ से की बंद कर देंगे हम, ये की, तो कनेक्शन बैठ जाएगा। बेसिकली बैटरी हमने लगा दी ए पॉइंट से सी पॉइंट के बीच में, ठीक है, ये मतलब होता है इसका। और यहां से फिर हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं, की बंद कर देंगे तो गैल्वेनोमीटर बी और डी के बीच में कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है वो हम लगाते हैं सी से लेकर डी के बीच में, अननोन रेजिस्टेंस हम लगाते हैं सी से लेकर डी के बीच में। समझ में आई बात, सेटअप इसका समझ में आया पोस्ट ऑफिस बॉक्स का। चलिए अब देखते हैं अननोन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज से निकालते हैं। कैसे बन रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज देखते हैं जरा। तो भाई हम इसका की क्लोज कर दी हमने, ठीक है। तो अभी 4 पॉइंट हमारे मार्क कर लेते हैं, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट और ये डी पॉइंट, ठीक है ना, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ए से बी के बीच में इसमें कितना रेजिस्टेंस आने वाला है, R1, ये R1 हम इनकी मदद से जो मर्जी बना सकते हैं। बी से सी के बीच में कितना है रेजिस्टेंस, बी से सी के बीच में है R2, ठीक है। अब ए से डी के बीच में, ए से डी के बीच में है ये R रेजिस्टेंस, ए से डी के बीच में है, ओहो, ए से डी के बीच में है ये R रेजिस्टेंस। और डी से सी के बीच में, डी से सी के बीच में है ये X रेजिस्टेंस, ठीक है भैया। अब बी से डी, ये पॉइंट है बी, तो बी से डी क्या कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है बी से डी। और सी से लेकर ए तक, ए से सी तक इस बैटरी को हम कैसे भी लगा सकते हैं। मान लीजिए ये नेगेटिव टर्मिनल ऊपर लगा रखा है, पॉजिटिव टर्मिनल नीचे, कैसे भी लगा सकते हैं, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। जनरली सी से हम नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हैं, तो ये सी से नेगेटिव टर्मिनल हमने मान लीजिए कनेक्ट कर दिया, तो ये आ गया है ये इधर पॉजिटिव टर्मिनल और ये आ गया है इधर से नेगेटिव टर्मिनल, सी से नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड है, ठीक है। तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज का सेटअप बन चुका है ये। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, R1 हम सेट कर सकते हैं, R2 हम सेट कर सकते हैं, R हम सेट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होगा तब क्या कंडीशन होल्ड करेगी, क्या कंडीशन होल्ड करेगी, देखिए R1 बाई R इज इक्वल टू R2 बाई X, दैट इम्प्लाइज x को इधर ले जाते हैं, x इज इक्वल टू R2 बाई इधर लिखते हैं इसको, that implies x is equal to R2 by R1, R2 by R1, ये R इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, into R, तो x is equal to R2 by R1 into R। R2 भी हम सेट कर सकते हैं, R1 भी हम सेट कर सकते हैं, R भी हम सेट कर सकते हैं। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा, जब ये बैलेंस हो जाएगा व्हीट स्टोन ब्रिज, मतलब जब इसमें नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, तब हम ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमको x पता करना है, मान लीजिए x की वैल्यू 1 से लेके 10,000 ओम के बीच में कुछ भी हो सकती है। अब कैसे पता करें भाई, तो व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस करने के लिए हमको पता है जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता, जब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं होता तो इसमें कुछ डिफ्लेक्शन आता है, जब इसमें कुछ डिफ्लेक्शन नहीं आता, मतलब नल डिफ्लेक्शन आता है, तब व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस होता है, ठीक है। तो इसमें हम x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने मान लीजिए एक तरीका तो है कि R1 की वैल्यू 1 ले ली, R2 की वैल्यू 1 ले ली, और इस R को बदल बदल के देखते जाने कि यार भैया नल डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या। मतलब मान लीजिए हमने R2 R1 की वैल्यू 1 ले ली, तो x इक्वल टू R हो जाएगा। अब हमने सबसे पहले रख के देखा 1,
नल डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर हमने रख के देखा 2, नल डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर हमने रख के देखा आर की वैल्यू 3, नल डिफ्लेक्शन नहीं आया। ऐसे हम 10,000 तक करेंगे क्या? अरे भैया बहुत टाइम लग जाएगा। अब ये तो एक गेम की तरह से हो गया, खेल हो गया बेसिकली, नंबर गेस करना है। अब 1 से लेकर 10,000 में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ आर की वैल्यू हम भी 1 से लेकर 10,000 के बीच में कुछ भी रख सकते हैं। हमको चेक करना है नल डिफ्लेक्शन आ रहा है क्या। ऐसे तो यार 10,000 बार करना पड़ेगा मैक्सिमम, मतलब पता नहीं कौन सा निकल जाए। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये बिल्कुल एक सिमिलर सिचुएशन है। मान लीजिए हमसे हमारे फ्रेंड ने बोला कि मैंने मन में एक नंबर सोच रखा है, वो नंबर 1 से लेकर 10,000 के बीच में कुछ भी हो सकता है, इंटीजर है मान लीजिए वो, अगर अभी इंटीजर लेके चल लेते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें बताना है कि वो नंबर मैंने क्या सोच रखा है। मैं जवाब सिर्फ हाँ और ना में दूंगा। हमारे दोस्त ने पूरी कंडीशन रख दी कि मैं सिर्फ यस और नो में आंसर दूंगा, हाँ और ना में। हमने कहा ठीक है। अब हम उससे क्या पूछ सकते हैं, क्या वो नंबर 1 है, क्या वो नंबर 2 है, क्या वो नंबर 3 है, क्या वो नंबर 4 है। ऐसे हमको 10,000 बार पूछना पड़ेगा। क्या हम थोड़ा सा इंटेलिजेंटली पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। देखिए, क्या वो नंबर 1,000 से बड़ा है क्या, 1,000 से बड़ा है क्या? हमारे फ्रेंड ने बोला हाँ, मतलब वो नंबर 1,000 से तो ज्यादा है। क्या वो 2,000 से ज्यादा है क्या? हाँ। क्या वो 3,000 से ज्यादा है क्या? हाँ। क्या वो 4,000 से ज्यादा है क्या? हाँ। क्या वो 5,000 से ज्यादा है क्या? ना। मतलब वो नंबर 4,000 से 5,000 के बीच में है। ठीक है, यहां तक तो पहुंच गए देखिए हम। ठीक है, अब क्या पूछेंगे उससे? अब जरा हम देखते हैं कि कितना 100 है वो। 4,000 से 5,000 के बीच में 4,100, 4,200 की क्या है। तो अब हम उससे पूछेंगे क्या वो नंबर 4,100 से बड़ा है क्या? हमें जवाब मिला हाँ। क्या वो नंबर 4,200 से बड़ा है क्या? हाँ। क्या वो नंबर 4,300 से बड़ा है क्या? ना। 4,200 पे मिला हाँ, 4,300 पे मिला ना। मतलब वो नंबर अब 4,200 से लेकर 4,300 के बीच में है। ठीक है, अब क्या पूछेंगे उससे? अब जरा ये डिजिट निकालते हैं। हमें 4 और 2 तो 4 2 या 4 3 में से कुछ हो सकता है, ये तो पक्का हो गया, पर 4 तो पक्का हो ही गया। अब हम उससे पूछते हैं क्या वो नंबर 4,210 से बड़ा है क्या? हाँ। 4220 से बड़ा है क्या? हाँ। 4230 से बड़ा है क्या? ना। मतलब वो 4220 से बीच में 4230 तक है, इन दोनों के बीच में है। अब इसके बीच में 10 नंबर है। अब पूछ लेते हैं क्या वो नंबर 4220 है क्या? ना। क्या वो नंबर 4221 है क्या? ना। 422 है क्या? 23 है क्या? ना। 24 है क्या? ना। 25 है क्या? ना। 26 है क्या? हाँ। तो भाई तूने 4226 सोच रखा था। ऐसे करके हम ये सवाल पूछ सकते हैं। सर इसका रिलेशन क्या है पोस्ट ऑफिस से? देखते हैं जरा। ये रेजिस्टेंस एक्स जो है हम इसी फंडे पर निकालेंगे, बिल्कुल हाँ ना में सवाल पूछकर, हाँ ना में जवाब मांगकर। और ये जवाब हमें कौन देगा पता है? हम सवाल पूछेंगे, जवाब कौन देगा? गैल्वेनोमीटर देगा। उल्टा एंड पुल्टा, उल्टा एंड पुल्टा। ठीक है, देखते हैं जरा कंसेप्ट समझते हैं, बहुत मस्त है ये। देखिए, तो ये हमने हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का डायग्राम ले लिया और ये व्हीटस्टोन ब्रिज जो बन रहा है। ठीक है, नाउ अब इसमें हमको एक्स की वैल्यू पता लगानी है। देखिए, इसमें जो हम जो इक्वेट करते हैं, जब व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस हो जाता है तो हम बोलते हैं R1/R इज इक्वल टू R2/X। ठीक है, ये तो बैलेंस की कंडीशन है। उस समय तो हमें x की वैल्यू पता पड़ी जाएगी कि कितनी है। ठीक है ना, जब बैलेंस हो जाएगा। अभी मान लीजिए बैलेंस नहीं है, मान लीजिए बैलेंस नहीं है, R1/R की वैल्यू हमने R की जो वैल्यू रखी तो वो ऐसी सेट हो रही है कि R1/R इज ग्रेटर देन R2/X। ठीक है, तब इसमें नल डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तब मान लेते हैं इसमें आया उल्टा डिफ्लेक्शन। इसमें आया उल्टा डिफ्लेक्शन। कैसे उल्टा? मतलब कैसे? जैसे देखिए R1 की वैल्यू अभी ज्यादा है, तभी तो ये रेशियो ज्यादा आ रहा है। R1 की वैल्यू ज्यादा होगी, रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो यहाँ कम करंट जाएगा और यहां से R से ज्यादा करंट जाएगा, इधर से ज्यादा जाएगा। तो फिर इधर से ज्यादा जाने के बाद इसमें से गैल्वेनोमीटर में ऐसा करंट जाएगा। जब ये केस होगा
तब गैल्वेनोमीटर में कुछ ऐसा करंट जाएगा, इसमें मान लीजिए डिफ्लेक्शन आ रहा है ऐसे, और हम उसको बोल रहे हैं उल्टा, उसको बोल रहे हैं उल्टा डिफ्लेक्शन, ठीक है ना, बोल दिया हमने, उल्टा पुल्टा से बड़ा है, ठीक है। जब ये वैल्यू होगी तब, ठीक है। अभी मान लीजिए आर की वैल्यू हमने ऐसे सेट करी कि R1/R इज लेस देन R2/X है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब ये ज्यादा हो गया, अब R1 की वैल्यू कम हो गई तो ज्यादा करंट इसमें से जाएगा, कम इसमें से जाएगा, ज्यादा करंट इसमें जा रहा है तो नीचे उतर के आएगा, नीचे उतर के आएगा, मतलब गैल्वेनोमीटर में ऐसा डिफ्लेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर के थ्रू ऐसा करंट फ्लो होगा। अभी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है ये, ठीक है। इस डिफ्लेक्शन को हम बोल रहे हैं पुल्टा, ये उल्टा ये पुल्टा, ठीक है, ठीक है। तो इसमें यू डिफ्लेक्शन होगा। सर जब बराबर हो जाएगा तब क्या होएगा, जब ये रेशो बराबर हो जाएंगे तब तो भैया नल डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है। मतलब अभी देखिए सब समझ में आएगा, वो नंबर वाला गेम और ये कैसे सिमिलर है। देखिए अब ये x को इधर ले जाते हैं हम, x को इधर ले गए, अगर हम x को इधर ले गए तो नीचे आ जाएगा R1 और इधर आ जाएगा ये R, ठीक है। मतलब अगर x की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा हुई, अगर x की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा हुई तो हमें उल्टा डिफ्लेक्शन मिलेगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं अगर हमको उल्टा डिफ्लेक्शन मिल रहा है मतलब x की वैल्यू इस नंबर से ज्यादा है। चलिए भाई x को इधर ले जाते हैं, अभी सारे नंबर पॉजिटिव है तो साइन वाइन चेंज होने का चक्कर भी नहीं है, R2/R1 इंटू R। अगर x इस नंबर से कम हुआ तो हमें उल्टा डिफ्लेक्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले R2 की वैल्यू ले लेंगे 1000 और R1 की वैल्यू ले लेंगे 1। तो R2/R1 कितना हो जाएगा, देखिए R2/R1 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ये हमने फिक्स कर दी। अभी देखना मजा आने वाला है, ठीक है। ये जो होता है ना R2 और R1, इनको हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। देखिए रेशियो बना रहे ना, इनको हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं, ठीक है ना, इनको हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। कभी कभार आता है कि रेशियो आर्म्स इस तरह पे सेट हो रखी है, ठीक है, तो ये 1000 सेट कर रखी, ठीक है। अब मान लीजिए हमने R की वैल्यू 1 रखी, R की वैल्यू 1 रखी और हमको मिला उल्टा डिफ्लेक्शन। R की वैल्यू हमने 1 रखी, अब हमको मिला उल्टा डिफ्लेक्शन, मतलब x की वैल्यू जो है ग्रेटर देन है R2/R1 के लिए 1000 इंटू 1 रखने पर मिला उल्टा, मतलब कि x की वैल्यू 1000 से ज्यादा है। फिर हमने यहाँ R की वैल्यू रखी 2, मतलब हम इससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या तू 2000 से ज्यादा है क्या। हमने यहाँ R2 की वैल्यू रखी 2, हमें मिला उल्टा डिफ्लेक्शन, मतलब x 2000 से भी ज्यादा है। हमने R की वैल्यू रखी 3, 1 और 2 दोनों ओम में से की हटाकर, तो हमने 3 वैल्यू रखी तो हमें फिर उल्टा मिला, मतलब x की वैल्यू 3000 से ज्यादा है। फिर हमने R की वैल्यू रखी 4, हमें फिर उल्टा मिला, मतलब x की वैल्यू 4000 से ज्यादा है। फिर हमने R की वैल्यू जैसे ही हमने 1 to 4 रखी थी हमको उल्टा उल्टा मिल रहा था, जैसे हमने R की वैल्यू 5 रखी हमको उल्टा डिफ्लेक्शन मिल गया, मतलब x की वैल्यू अब 1000 इंटू 5 मतलब 5000 से कम है। ऐसे पता करते हैं पोस्ट ऑफिस बॉक्स करके रेजिस्टेंस। तो बस अब हमको पता पड़ गया कि x की वैल्यू 4000 से 5000 के बीच में है, ठीक है। तो हमने जो 1000 प्लेस की डिजिट थी वो निकाल ली, ठीक है, कि वो 4000 से 5000 के बीच में। अब 100 प्लेस की डिजिट है वो निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, R2 की वैल्यू अब 100 ले लेंगे, R2 की वैल्यू 100 ले लेंगे, 100 ले लेंगे, ठीक है। तो R2 की वैल्यू अब 100 ले लेंगे। अब R की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, अब हमने R2/R1 की वैल्यू ले ली 100, ठीक है। अब R की वैल्यू कहां से रखेंगे, R की वैल्यू रखेंगे 41 से, 41 से रखेंगे अब R की वैल्यू, या 40 से भी रख सकते हैं भाई, 40 से भी रख सकते हैं कि भैया तुम 4000 से ज्यादा हो क्या, 100 से ज्यादा हो क्या, वो तो हम पहले ही पूछ चुके हैं। तो 41 रख देंगे, R की वैल्यू 41, ठीक है। अब R की वैल्यू 41 रखी तो x, और हमको मिला R की वैल्यू 41 रखते ही उल्टा, 41 सेट कर दिया उल्टा, मतलब 100 इंटू 41 4100 से ज्यादा है। फिर 42 रखी उल्टा, मतलब 4200 से ज्यादा है। फिर 43 रखी मतलब उल्टा, मतलब x की वैल्यू 4300 से कम है। समझ में आई बात, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, उल्टा पुल्टा उल्टा पुल्टा देखते जा रहे हैं। अब हम नजदीक पहुंच गए कि वो 4200 से 4300 के
बीच में है, बस। तो देखिए अब हम 4200 से 4300 तक तो पहुंच गए। अब 10 डिजिट वाली प्लेस निकालनी है। चलिए भाई, अब क्या करते हैं, 10 डिजिट वाली प्लेस निकालनी है तो अब R2 को ले लेते हैं 10 और R1 को ले लेते हैं 1, ताकि R2 बाय R1 हो जाएगा 10। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर R की वैल्यू रख के देखेंगे भाई 42, ये 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर रख के देखेंगे 421, R की वैल्यू 421 रख के देखा, हमको मिला उल्टा डिफ्लेक्शन। यहाँ R की वैल्यू 421 रख के देखा उल्टा, मतलब x की वैल्यू जो है ग्रेटर है, ये 10 है अभी, 10 इंटू 421 4210। ठीक है, 2 रख के देखा उल्टा मिला, मतलब x की वैल्यू 4220 से ज्यादा है। 3 रख के देखी, जैसे ही R की वैल्यू 423 रख के देखी तो उल्टा डिफ्लेक्शन मिला, मतलब x की वैल्यू 4230 से कम है। बस अब क्या करेंगे, अब R2 को भी 1 ले लेंगे और R1 को भी 1 ले लेंगे, जिससे कि इनका रेशो हो गया 1। अब इसकी वैल्यू रखते जाएंगे, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4226 पर नल डिफ्लेक्शन आया। 4226 पर नल डिफ्लेक्शन आया, मतलब व्हीट स्टोन बैलेंस हुआ। तो जो x की वैल्यू है वो 4226 आ गई। ठीक है, ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू। समझ में आई ये बात? ठीक है, इस कंसेप्ट पे वर्क करता है पोस्ट ऑफिस बिट। इनफैक्ट पता है डेसिमल तक भी कर सकते हैं, डेसिमल तक भी कर सकते हैं। अब हम R2 की वैल्यू 1 ले लें और R1 की वैल्यू 10 ले लें तो 1/10 हो जाएगा, तो डेसिमल प्लेसेस तक भी जा सकते हैं हम। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? गैल्वेनोमीटर्स में उल्टा पुल्टा देखकर रेंज से हिसाब लगाते रहते हैं, पास में पहुंच से जाते हैं उस नंबर के। ठीक है, समझ में आई बात? तो देखिए, पोस्ट ऑफिस की मदद से हम ऐसे रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अननोन। ठीक है, अब हमने ओरिजिनल प्रॉब्लम कह ली थी कि वो जो तार टूट गया उसका रेजिस्टेंस पता करते थे। ठीक है, अब वो कैसे करते थे भाई, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, तो भाई ये हमने पोस्ट ऑफिस बॉक्स लिया। अब इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स क्यों कहते हैं, पहले वो देख लेते हैं, इसको क्यों बोला जाता है पोस्ट ऑफिस बॉक्स। बेसिकली टेलीग्राम्स और ये सब पोस्ट ऑफिस से भेजे जाते थे पहले, तो ये बॉक्स भी वहीं पड़ा रहता था, इसलिए इसको पोस्ट ऑफिस बॉक्स बोला जाता है। वहां पोस्ट ऑफिस के इंजीनियर्स इसको यूज करते थे। ठीक है, अब देखिए, ये तो हमने लैब में जो पोस्ट ऑफिस बॉक्स है वहां पर एक अननोन रेजिस्टेंस एक्स ऐसे कनेक्ट कर दिया। अब एक्चुअल में जो तार एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है उसका रेजिस्टेंस कैसे करते हैं बेसिकली, तो ये एक्स जो है ये हमने यहां से हटाया सबसे पहले, तो ठीक है। अब जो वो तार जा रहा है, जो दूसरी सिटी तार जा रहा है, वो हमने डी से कनेक्ट कर दिया। मान लीजिए वो डी से कनेक्ट कर दिया और वो कहीं पर गिर गया, वो ठीक है ना, ग्राउंड पे गिर गया वो कहीं पर। ठीक है, अब देखिए, अब सर्किट कैसे कंप्लीट करें भाई, जो तार जा रहा था वो हमने डी पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जो बीच में से टूट गया। अब मजे की बात देखिए, हम हमारा सर्किट बनाते हैं। देखिए, ए, दिस पॉइंट इज बी, दिस पॉइंट इज सी एंड दिस पॉइंट इज डी। तो ए से बी तक तो हो गया भैया R1, बी से सी तक हो गया है, ये सी पॉइंट है R2, ए से डी के बीच में हो गया है R। अब देखिए, डी से जो तार जा रहा था जिसका रेजिस्टेंस एक्स हमको फाइंड करना है, बेसिकली वो तो ग्राउंड हो गया अब। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट को भी ग्राउंड कर देंगे, सी पॉइंट को भी ग्राउंड कर देंगे, तो इसको भी ग्राउंड कर दिया। तो वर्चुअली देखिए, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम ही तो हो गया। वर्चुअली सर्किट इज कंप्लीटेड और यहां पर जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो इस तरीके से वर्चुअली हमने सर्किट कंप्लीट करके, क्योंकि पोटेंशियल का ही तो खेल है सारा, ये करंट इधर उतरेगा, ये कुछ करंट इधर से उतर जाएगा, ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पर ही हैं। तो जो इक्वेशन, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो हमने नल पॉइंट आने पर जो रिलेशन प्रूफ करा था, वो इन दोनों की सेम पोटेंशियल मान के तो करा था, तो अभी भी वही रिलेशन होल्ड करेगा। इस तरीके से इस एक्स की वैल्यू पता करी जाती थी जब पोस्ट ऑफिस बॉक्स से पता करते थे इसकी वैल्यू। समझ में आई बात? ठीक है, वही फंडा लगेगा, बाकी सब तो आर की वैल्यू चेंज करके एक्स की वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स व्हीटस्टोन ब्रिज के फंडे से हम इस्तेमाल करके अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है।